राजकीय विधि महाविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन गाड़ोदा के महंत महावीर जती महाराज के सानिध्य में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने किया। चतुर्वेदी ने कहा, 10 वर्ष पहले श्री कल्याण कॉलेज में लॉ कॉलेज चलता था। उन्होंने कहा, आज के प्रवेश और उस समय के प्रवेश में गहरा बदलाव आया है। चतुर्वेदी ने कहा, उस समय चुनौती स्वीकार कर लाठी और पत्थरों के साए में उन्होंने एबीवीपी छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया था। चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा, उस समय के एसपी ने छात्र संघ उद्घाटन में नहीं आने के लिए कहा था, लेकिन लाल झंडे की चुनौती को स्वीकार करके वे वहां पर आए। उन्होंने कहा, आज लाल झंडा अपना स्थान ढूंढता नजर आ रहा है। चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, इसी से ही उन्हें राष्ट्रवाद की भावना आई है। उन्होंने कहा, सिर्फ छात्र संघ चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं है, युवा शक्ति में राष्ट्रवाद की भावना जरूरी है। आज हम छात्र संघ के उद्घाटन में आए हैं। मुझे याद आता है कि शायद 10 वर्ष पहले यहाँ मंच पर कुछ लोग बैठे होंगे, सीकर के पुराने कल्याण कॉलेज में लॉ कॉलेज चला करता था। मैं उस छात्र संघ के उद्घाटन के कार्यक्रम में आया था। आज का परिवेश और उस समय का परिवेश बहुत अतिरिक्त था। उस समय एक चुनौती थी मुझे। उस समय के जिला प्रशासन में आपके पुलिस एसपी उन्होंने कहा कि अरुण जी आप आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी से आइए। परिवेश अलग था। लोगों ने चुनौती दी थी कि छात्र संघ के उद्घाटन नहीं हो सकता, उसके लिए पत्थरों के ऊपर लाठियों के सायों में से छात्र संघ का उद्घाटन होगा। मंच पर जितने भी लोग थे उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जिस बगिया से हम निकल करके आए हैं उस बगिया में इस तरह की चुनौतियों में खेल खेल करके हम बड़े हुए हैं और उसी में से एक बड़े वृक्ष को तैयार करने का काम किया है वो छात्र संघ के उद्घाटन। और आज का परिवेश ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि 10 वर्ष के कालखंड में जो कभी इस धरती पर कहा करते थे, पेरिस में जब लाल सलाम होगा तो जयपुर दिल्ली में भी लाल सलाम होगा, वो जयपुर की धरती पर या राजस्थान में या देश में आज अपना स्थान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से सीकर का आज का कार्यक्रम कहने के लिए। दोस्तों, हम सब आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पैनल इस छात्र संघ के में चुन करके आया है उसके छात्र संघ के उद्घाटन में आए। शौर्य जयमन जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बताया है। मुझे सौभाग्य मिला कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते मैंने काम किया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर विद्यार्थी परिषद में मैंने काम नहीं किया होता तो राष्ट्रवाद की जो ज्वाला मेरे ऊपर में प्रज्वलित हुई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सीखने को मिला। केवल छात्र संघ के चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं, बल्कि इस देश की युवा शक्ति को कैसे हम इस राष्ट्र की तरफ समर्पित करने का एक ऐसी टीम तैयार करने का काम करें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। 8 साल पहले ये एसके कॉलेज के अंदर ही खुली थी, लेकिन जब हमारा समय आया 2013 के अंदर तो उसके बाद में एसके कॉलेज के अंदर हमारी एक ही कॉलेज थी, उसके हमने 5 प्रारूप बनाए। उसमें लॉ कॉलेज को यहाँ दासाईडाणी में शिफ्ट किया, आर्ट्स कॉलेज को कटलाथर में शिफ्ट किया और बिल्डिंग बना करके शिफ्ट किया। सबलपुरा के अंदर साइंस कॉलेज को शिफ्ट किया और इसके साथ ही कॉमर्स कॉलेज को सावली रोड के ऊपर शिफ्ट किया। और हमारी जो मुख्य कॉलेज थी उसमें गर्ल्स कॉलेज, जिसमें सभी फैकल्टी और पीजी का सिस्टम वही छोड़ते हुए ये हमारा 2016 के अंदर ये काम किया। ये इसके लिए मैं उस समय के सभी हमारे मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यह बड़ी समस्या थी। आए दिन हमारे एसके कॉलेज के अंदर झगड़े हुआ करते थे, वो सब खत्म हो गए और एक सभी अच्छी जगह के ऊपर शिफ्ट होकर के और आज ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राजस्थान के अंदर गर्ल्स कॉलेज सबसे बड़ी कॉलेज सीकर कॉलेज है। यहाँ 7,500 की संख्या है। तो ये काम जो हुआ इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चतुर्वेदी ने मीडिया वार्ता में राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा, सरकार के 4 साल के कार्यकाल की विफलता के खिलाफ भाजपा प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कल्याण विधि महाविद्यालय सीकर के छात्र संघ का उद्घाटन है। उनके अध्यक्ष नवदीप सिंह और उनके साथ की पूरी टीम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीत के आया उस छात्र संघ उद्घाटन में एक ही सबकी कामना है कि वर्ष भर का कालखंड
एक अविस्मरणीय कालखंड बने। समाज में विधि के नाते से और कानून की जितनी चीज़ें होती हैं उनकी कोई परिचर्चा कार्यक्रम हो, समाज के विभिन्न विषयों को लेकर के मंथन के कार्यक्रम हो, सतत चलते हैं। सर, एक बीजेपी की यात्रा निकल रही है, उसके बारे में राजस्थान की सरकार को 4 साल का कालखंड पूरा हुआ है। कह सकता हूँ कि 4 साल में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और अब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि जन आक्रोश ज्वार पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ सरकार अपने 4 वर्ष के जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विषयों को सामने रखते हुए जन आक्रोश यात्रा निकालने का तय किया। राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में 3 और 4 को अलग अलग विधानसभाओं में यात्राएं शुरू होंगी। 2 तारीख को प्रत्येक जिले में रथों की रवानगी के कार्यक्रम होंगे। दिन भर में ऐसे कोई लगभग 10 कार्यक्रम प्रत्येक दिन प्रत्येक विधानसभाओं में और 100 कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो। ऐसी आयोजन लगभग 20,000 नुक्कड़ सभा और चौपाल के कार्यक्रम होंगे। 2 लाख लोगों तक इसके माध्यम से 2 करोड़ लोगों तक इसके माध्यम से पहुंचने का कार्यक्रम पार्टी का रहेगा। इस पूरे अभियान के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, युवा सबकी पंचायतें भी इसमें कार्यक्रम में करते हुए वीडियो विषयों पर उद्घाटन समारोह में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, जल संरक्षण प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक एडवोकेट रतनलाल सैनी, एबीवीपी जयपुर प्रांत मंत्री ईश्वरीय जैमन, सामाजिक कार्यकर्ता पवन जोशी, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, डॉक्टर नेकीराम आर्य, राजू गुर्जर ने भी बतौर अतिथि शिरकत की। समारोह के प्रारंभ में विधि कॉलेज अध्यक्ष नवदीप सिंह जाटोलिया, उपाध्यक्ष विक्रम सैनी, महासचिव विशाल शर्मा, संयुक्त सचिव रुचिका केडिया ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सारेगामापा लिटिल फेम दुजोत के एसएम का भी माला और साफा पहनाकर स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। समारोह में विधि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलखुश थालूड, छात्र संघ मुख्य परामर्शदाता सुरेश नायक और कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहे।